हर रोज आती है 2000 की शराब की बोतलें। बीजेपी सांसद ने खोली नीतीश की शराबबंदी की पोल। नीतीश सरकार की शराबबंदी को लेकर अब सहयोगी दल बीजेपी के सांसद सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल ने बिहार सरकार की शराबबंदी कानून की पोल खोल कर रख दी है। उनका कहना है कि हर रोज 2000 की शराब की बोतलें आती हैं, लेकिन पुलिस को छोड़कर सभी को इस बात का पता रहता है। उन्होंने कहा कि नौतन में जो घटना घटी है, यह खुला हुआ सत्य है कि बैरैया से 2000 शराब की बोतलें डेली आती है। केवल पुलिस प्रशासन को यह बात पता नहीं रहता है, बाकी हर व्यक्ति इस इलाके को जानता है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो सेवा कब से? बिहार में भागलपुर समेत 4 शहरों में मेट्रो संचालन की संभावनाओं को तलाशने का काम तेज हो गया है। नीतीश कैबिनेट से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में मेट्रो चलाने की योजना पास हो चुकी है। इसके संचालन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए भागलपुर पहुंची रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की टीम ने शुक्रवार को शहर में मेट्रो के संभावित रूट की संभावनाओं के संबंध में विचार विमर्श किया। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा दावा, 38 जिलों में किया समिति का गठन। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं एनडीए सरकार में शामिल भाजपा और जेडीयू समेत अन्य सहयोगी दलों के 2 जिला अध्यक्षों को 2 उपाध्यक्ष बनाया गया है और हर जिला समिति में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष समेत कुल 25 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। पटना में रौद्र रूप में आई गंगा, 3 स्थानों पर जलस्तर लाल निशान के पार। पटना में गंगा नदी रौद्र रूप में आ गई है। पटना में 3 स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गांधी घाट के बाद अब दीघा घाट और हाथीदह में पानी में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि गांधी घाट पर जलस्तर स्थिर है और गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल की रिपोर्ट के अनुसार गांधी घाट पर 67, दीघा घाट पर 3 और हाथीदह में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में कड़ाई, 138 संस्थानों में लग सकता है ताला। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार में इन संस्थानों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। राजधानी पटना में 138 कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी रद्द आवेदन वाले संस्थानों की जांच करेंगे। वहीं जांच में देखा जाएगा कि निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए आवेदन वाले कोचिंग संस्थानों का अवैध ढंग से संचालन तो नहीं हो रहा है। यदि अवैध ढंग से संचालन हो रहा हो तो उन पर कार्रवाई होगी। बिहार में बहुत जल्द खुलेंगे 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र। बिहार में 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही खुलेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हर राज्य के समाज कल्याण मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहम बैठक की। देश के विभिन्न राज्यों ने केंद्र सरकार के सामने अपना सुझाव एवं मांग रखा। बिहार को केंद्र से खेल का बढ़ावा के लिए ज्यादा राशि मिलने पर भड़के सीएम सोरेन। देश में खेल पर भी राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र से खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को जो धनराशि दी है, उससे सीएम हेमंत नाराज हैं। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्यों में सबसे छोटा गोवा के बाद झारखंड को सबसे कम राशि दी गई है। उन्होंने इसे अन्याय बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड को मात्र 9 करोड़, राज्यों में सबसे छोटे गोवा के बाद सबसे कम। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से है नाराज। शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की राय को प्रधानमंत्री ने तवज्जो दिया है। बैठक के बाद मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन नहीं करती। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, जैसे भी BR अम्बेडकर ने परिकल्पना की थी। शराबबंदी से फायदा कम, नुकसान ज्यादा। बिहार में विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर से शराबबंदी कानून की चर्चा होने लगी है। इस बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी कानून की आलोचना की है। उन्होंने इस कानून को 1 घंटे में समाप्त करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस कानून से फायदा नहीं बल्कि नुकसान है।
बिहार में पटना के बाद अब 4 और शहरों में मेट्रो दौड़ेगी। बिहार के गठबंधन सरकार ने राजधानी पटना के अतिरिक्त भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर, दरभंगा में मेट्रो चलाने का फैसला लिया है। इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो चुका है और अब इन शहरों में सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। वहीं पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पहला कॉरिडोर दानापुर से खेमनीचक तक है और दूसरा कॉरिडोर पटना स्टेशन से न्यू ISBT तक है। दिलीप जायसवाल से मिले आर.के. सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की। आर.के. सिन्हा ने बुके भेंट कर दिलीप जायसवाल को बधाई दी। वहीं पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा कि बिहार में आगामी चुनाव के मद्देनजर दिलीप जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष बनना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव या संगठन की दृष्टि से उन्हें हर तरह की सहायता और सहयोग का आश्वासन आर.के. सिन्हा ने दिया। बीजेपी के लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आरक्षण में क्रीमी लेयर का सवाल ही नहीं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर का सवाल ही नहीं उठता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि VIP पिछले काफी दिनों से निषादों के आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा की मंशा शुरू से ही आरक्षण समाप्त करने की रही है। यही कारण है कि एक बार फिर से वह क्रीमी लेयर को लेकर राजनीति कर रही है। आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान ही नहीं है। समाप्त हो गई है तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा, नित्यानंद राय बोले। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई है। तेजस्वी ने अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 6 विभाग अपने पास रखकर जनता के पैसों को लूटने का काम किया है। इसलिए उनके यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के विकास की गंगा देश के साथ साथ बिहार में बह रही है और NDA का नेतृत्व जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विकास योजना से सभी लाभान्वित हैं। रांची के बिरसा मुंडा जेल पर प्रशासन ने शनिवार को छापा मारा है, जिसमें भांग, खैनी, गुटखा और एक पेन ड्राइव बरामद हुए हैं। ये सामग्रियां जब्त कर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान जेल के सभी वार्ड, बैरक, रसोई, अस्पताल और अन्य स्थानों की जांच की गई। वहीं मौके पर DC राहुल कुमार सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। CM हेमंत सोरेन ने जन्मदिन पर दिखाया अपने हाथ पर लगे कैदी का निशान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 49वें जन्मदिन पर हाथ पर लगे कैदी के निशान को दिखाते हुए शोषित, वंचित, दलित और आदिवासियों के पक्ष में लड़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह निशान लोकतंत्र की चुनौतियों का प्रतीक है और वे हर उस समुदाय के लिए आवाज उठाएंगे जिसे न्याय से वंचित किया गया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों समेत दर्जनों ने दी कांग्रेस को मजबूती। लोहरदगा के पूर्व उपायुक्त दिलीप टोपो, पूर्व आदिवासी कल्याण आयुक्त बिरसा उर्राव, राजद की प्रदेश महासचिव अधिवक्ता पूनम यादव समेत दर्जनों लोगों ने शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता ली। इन सभी को माला एवं कांग्रेस का अंग पट्टिका पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में आयोजित मिलन समारोह में इन लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया। कल्चर एंड DST में रखे उपकरणों की होगी जांच। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की कल्चर एंड DST लैब में ट्यूबरकुलोसिस मरीजों की जांच के लिए रखे गए लाखों रुपए की रिएजेंट किट एक्सपायर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। राज्य यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने लैब में रखी 3.5 करोड़ रुपए की मशीनों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। नगर निगम की बैरिकेडिंग हटा लगा दिया कांग्रेस का झंडा। अभय सुंदरी स्कूल के DS कॉलोनी मोड़ तक नगर निगम की बैरिकेडिंग हटाकर कांग्रेस का झंडा लगा दिया गया है। गुरुवार की देर शाम बैरिकेडिंग हटाई गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को फिर से दुकानें खुल गई। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने इस मामले की जांच का आदेश दिया और कहा कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहां ग्रीन पैच बनाने की योजना है। CM हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने दिया नया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हेमंत सोरेन को 2 सप्ताह में याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ।
पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी का पूर्व एरिया कमांडर सहित 2 गिरफ्तार। पलामू पुलिस की एक विशेष टीम ने शुक्रवार रात चैनपुर थाना के बर्राव चढ़नवा मोड़ के निकट से किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी के पूर्व एरिया कमांडर और उसके सहयोगी को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े पूर्व एरिया कमांडर ललन भुइया उर्फ अर्जुन सिंह व बीरेंद्र भुइया एक अन्य कुख्यात अपराधी मोनू सोनी के सहयोगी हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.